Hello friends, I am Deepak Kaldune and you are welcome to our channel Forensic Search. आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज मीन बाय पोस्टमार्टम एंड व्हाट इज पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कौन कौन से कंडीशन में पोस्टमार्टम किया जाता है, पोस्टमार्टम करने का लीगल प्रोविजन क्या है एंड व्हाट फैक्टर्स और व्हाट पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो ये सारा आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं बाय फर्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट इज पोस्टमार्टम। बेसिकली postmortem is a scientific examination of dead body carried out under the laws of states. That means dead body का जो scientific examination according to the particular law in that state जो carried out किया जाता है उसको हम postmortem कहते हैं। postmortem का अगर हमने ब्रेक करके देखा वर्ड का तो उसका मीनिंग है post means after and mortem means death। दैट मीन्स आफ्टर डेट जो बॉडी का एग्जामिनेशन होता है उसको पोस्टमार्टम किया कहा जाता है। बेसिकली दिस पोस्टमार्टम इज आल्सो नोन एज एटॉप्सी एंड नेक्रोप्सी। एटॉप्सी मीन्स सेल्फ एंड ऑप्सिस मीन्स टू व्यू। डॉक्टर खुद उस बॉडी को ओपन करके देखता है इसलिए उसको एटॉप्सी कहा जाता है। एज वेल एज उसका दूसरा नेम है नेक्रोप्सी। नेक्रोप्सी मीन्स क्या? नेक्रोस मीन्स डेड एंड ऑप्सिस मीन्स टू व्यू, मीन्स उस डेड बॉडी को व्यू करना, उसको देखना, इसलिए हम उसको आइदर पोस्टमार्टम, एटॉप्सी और नेक्रोप्सी कह सकते हैं। तो इन शॉर्ट पोस्टमार्टम क्या है? किसी भी डेड बॉडी का जो साइंटिफिक एग्जामिनेशन किया जाता है फॉर द फाइंडिंग व्हाई दैट पर्सन और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ये फाइंड आउट करने के लिए उस डेड बॉडी का जो साइंटिफिक एग्जामिनेशन किया जाता है उसको हम पोस्टमार्टम कहते हैं। तो उसको पोस्टमार्टम करने के लिए हमारे यहाँ पे क्या लीगल प्रोविजन है? तो लीगल प्रोविजन ऑफ पोस्टमार्टम इज अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दैट इज सीआरपीसी सेक्शन 174 इंक्वेस्ट पंचनामा इज डन। ठीक है, इन एनी अननेचुरल डेथ इंक्वेस्ट पंचनामा इज डन बाय पुलिस ऑफिसर्स। जो हमारे सीआरपीसी में सेक्शन 174 है उसके अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंक्वेस्ट पंचनामा करते हैं। सो इन दिस इंक्वेस्ट पंचनामा और अंडर सेक्शन 174 सब सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी देयर इज अ प्रोविजन फॉर पोस्टमार्टम। दैट मीन्स सपोज एनी अननेचुरल डेथ इज देयर और एनी suspicion is there on the date of that particular person, then under section 174 subsection 3 के अकॉर्डिंग पोस्टमार्टम किया जाता है। तो पोस्टमार्टम करने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? व्हाई वी डू पोस्टमार्टम? सो सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोस्टमार्टम और एटॉप्सी। तो फर्स्ट इज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ डेथ। ठीक है, टाइप ऑफ डेथ मीन्स वेदर that death was a natural death or unnatural death। यहाँ पे नेचुरल डेथ और अननेचुरल डेथ में क्या डिफरेंस होता है? नेचुरल डेथ इज ड्यू टू ओल्ड एज, एनी डिसीज और एनी सिकनेस, उसको हम नेचुरल डेथ बोलेंगे। तो नेचुरल डेथ में पोस्टमार्टम करने का कंपलसरी नहीं होता है, अननेचुरल डेथ का पोस्टमार्टम कंपलसरी किया जाता है। तो अननेचुरल डेथ में क्या हो सकता है? इन अननेचुरल डेथ टू डिटरमाइन वेदर सुसाइड, होमिसाइड और एक्सीडेंटल डेथ इज हैपन और नॉट। मीन्स जो भी कोई अननेचुरल डेथ हुआ है वो डेथ में उस पर्सन ने सुसाइड किया या उसका किसी ने मर्डर किया या वो डेथ एक्सीडेंटल डेथ है क्या, ये फाइंड आउट करने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ डेथ। मीन्स कौन से टाइम पे उस पर्सन का डेथ हो गया, ये हमें अगर उसका पोस्टमार्टम करने के बाद पता चला तो उस टाइम पे वो पर्टिकुलर जो विक्टिम है या पर्सन है वो कौन कौन से लोगों के कांटेक्ट में आया, क्या हुआ होगा, ये हम इन्वेस्टिगेशन में फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द मैनर ऑफ डेथ। मैनर ऑफ डेथ मीन्स उस पर्सन का डेथ कैसे हो गया, उसका मेथड या मैनर क्या था। The next to determine the cause of death।
कौन से रीजन के कारण उस पर्सन का डेथ हो गया, इसको हम बोलते हैं कॉज ऑफ डेथ। देन नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द वेपन, पर्सन और एनी पॉइजन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ, मीन्स जो भी डेड बॉडी है उसका डेथ किसी वेपन से उसको इंजरी करने के बाद हो गया, या उसको किसी पर्सन ने मारा, या फिर उसको पॉइजन देके मारा होगा, यह फाइंड आउट करने के लिए हम पोस्टमार्टम करते हैं। The next one is to determine the live birth in newborn and viability of the child. For example, in the cases of feticide, उस केस में हमें फाइंड आउट करना होता है जो फिटस था वो फिटस उसका लाइव बर्थ हो गया या फिर बर्थ होने के बाद वो कितने टाइम तक वो लाइव रहा, ये फाइंड आउट करने के लिए हम भी पोस्टमार्टम करते हैं। The next one is in case of mutilated or fragmented bodies to determine if they are human or not. For example, in the cases of bomb blast, explosion, plane crash और train accident और vehicle accident में क्या होता है, कभी कभी नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स बॉडी के मिलते हैं, इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो उस टाइम पे ये जो फ्रैगमेंट्स हमें मिले वो फ्रैगमेंट ह्यूमन बॉडी के या किसी पर्टिकुलर एनिमल के, ये फाइंड आउट करने के लिए भी पोस्टमार्टम किया जाता है। The next one is to determine the identity of person. जो भी कोई अननोन डेड बॉडी होगी तो उस पर्सन का आइडेंटिटी करने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है। The next one is a number of things may be determined from autopsy. अब कौन कौन से थिंग्स हमें autopsy से फाइंड आउट होते हैं, तो उसमें से फर्स्ट वन जो हमने देखा आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, जो भी डेड बॉडी है उसका हम आइडेंटिफिकेशन थ्रू पोस्टमार्टम कर सकते हैं। The next one is cause of death. उस पर्सन का डेथ होने के पीछे क्या रीजन है, दैट मीन्स उसको पॉइजन दिया या फिर उसने सुसाइड किया, ये सब कुछ हम कॉज ऑफ डेथ में देख सकते हैं। देन मैनर ऑफ डेथ, उस पर्सन का डेथ कैसे हो गया। The next one is fatal injuries. दैट मीन्स सपोज कोई इंजुरी है, वो इंजुरी अगर फैटल हो गई, हार्मफुल हो गई और उस इंजुरी के कारण उस पर्सन का डेथ हो गया, क्या कैसे हो गया, ये हम पोस्टमार्टम के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज अ मेडिकल हिस्ट्री। सपोज फॉर एग्जांपल कोई ऐसी डाउटफुल डेथ होगी या फिर अननेचुरल डेथ में या नेचुरल डेथ में भी सपोज उस पर्सन का अगर डेथ हो गया तो उसको कौन सा रीजन था मेडिकली कि जिसके कारण उस पर्सन का डेथ हो गया, या हम दैट मीन्स उसका मेडिकल हिस्ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिसीज और फैक्टर्स हार्मफुल टू पब्लिक हेल्थ। दैट मीन्स सपोज किसी पर्सन का डेथ हो गया, फिर उसका पोस्टमार्टम करते टाइम पे हमें फाइंड आउट हो गया कि इसका डेथ दिस पर्टिकुलर फैक्टर से और पर्टिकुलर डिसीज से हो गया, तो हम अपने पब्लिक हेल्थ में एक अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा डिसीज आ गया है, तो उसके लिए आप प्रिकॉशन या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी कोरोना का चल रहा है, लाइकवाइज तो ऐसा कोई हार्मफुल फैक्टर या कोई ऐसा हार्मफुल डिसीज होगा जिसके कारण नंबर ऑफ पीपल का डेथ हुआ होगा, तो उनका पोस्टमार्टम करके हम उसका रीजन और उस हार्मफुल फैक्टर को डिटरमाइन कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ वुंड एंड वेपन कॉजिंग दैट वुंड। दैट मीन्स जैसे हमने देखा फैटल इंजुरीज होती है तो वहां पे उस पर्सन के बॉडी के ऊपर जो भी हमें वुंड मिली तो वो वुंड फैटल इंजुरी है या उसका उनका टाइप कौन सा है और वो कौन से वेपन से प्रोड्यूस हुई होगी, यह भी हम पोस्टमार्टम के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली एंटीमार्टम वुंड, पोस्टमार्टम वुंड, सेल्फ इंफ्लिक्टेड वुंड, अदर इंफ्लिक्टेड वुंड, ये ऐसे उनको हम पोस्टमार्टम के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। एज वेल एज द वेपन कॉजिंग दैट इंजुरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सपोज वो वुंड को या इंजुरीज को देख के अगर हमें पता चला कि इस टाइप का वेपन यूज किया होगा और इन फ्यूचर हमें अगर कोई सस्पेक्ट या क्रिमिनल मिला उसके घर में भी वही वेपन मिला, तो हम लिंक कर सकते हैं कि इसी वेपन से वो इंजुरी हुई है, दैट मीन्स यही सस्पेक्ट हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज टाइम इंटरवल बिटवीन वुंड रिसीव्ड एंड डेथ। दैट मीन्स सपोज किसी पर्सन को फैटल इंजुरी हो गया, सीरियस इंजुरी हो गया एंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दैट फैटल इंजुरी उसका डेथ हो गया, तो वुंड होने के बाद एंड डेथ होने तक बीच में कितना टाइम इंटरवल था, यह भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
द नेक्स्ट वन इज इस्टेब्लिश सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, दैट मीन्स किसी पर्सन का डेथ हो गया तो उसका डेथ कैसे हो गया, कौन कौन से इवेंट थे या कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, कौन से सीक्वेंस से उसका डेथ हो गया, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज आर्टिकल इन्वॉल्व इन मोड ऑफ डेथ, फॉर एग्जाम्पल बुलेट, पॉइजन एटसेट्रा। सपोज फॉर एग्जाम्पल ओनली एंट्री वुंड होगा और एग्जिट वुंड नहीं होगा तो पोस्टमार्टम करते टाइम पे बॉडी के अंदर हमें बुलेट मिल सकती है, तो हम बता सकते हैं कि दिस बुलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डेथ ऑफ दैट पर्सन। और बॉडी के अंदर पॉइजन हो सकता है, कभी कभी ऐसे पॉइजन होते हैं कि जिनके एक्सटर्नल सिम्टम्स जल्दी दिखते नहीं है, लेकिन बॉडी के अंदर अगर वो पॉइजन मिल गया तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डेथ हैपन ड्यू टू दिस पॉइजन। सो द नंबर ऑफ आर्टिकल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ पर्सन, वी कैन डिटरमाइन सच आर्टिकल्स through postmortem. The next one is specimens for toxicological studies. For example, death due to poisoning में हम क्या करते हैं, बॉडी के स्पेसिमेंस टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी के लिए निकाल के फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में सेंड करते हैं। तो ये सारे टॉक्सिकोलॉजिकल स्पेसिमेंस होते हैं, उनको हम विशेरा बोलते हैं। तो ये जो विशेरा होता है फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस, दैट मीन्स विच टाइप ऑफ पॉइजन उस पर्सन को दिया होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए हम विशेरल ऑर्गन्स और ये बॉडी स्पेसिमेंस टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी के लिए फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में सेंड करते हैं। सो दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव विच विल फाइंड फ्रॉम द पोस्टमार्टम और एटॉप्सी। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एटॉप्सी। एटॉप्सी के लिए क्या क्या चाहिए, तो फर्स्ट, इट इज परफॉर्म्ड बाय a registered medical practitioner officer trained in a forensic medicine. That means जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है जो कि फॉरेंसिक मेडिसिन में ट्रेन है, उसके थ्रू ही पोस्टमार्टम या एटॉप्सी किया जाता है। Then all the positive findings and important negative ones should be noted and recorded by photographs and by sketch. All the positive findings means suppose for example उस पर्सन का डेथ ड्यू टू इंजुरी हो गया है, तो वहां पे एक पर्सन का या इंजुरी चार्ट होता है, वहां पे डॉक्टर को ये स्केच के थ्रू इंजुरी को स्केच करना पड़ता है। एज वेल एज वो सारा जो भी हमें नेगेटिव या पॉजिटिव फाइंडिंग्स मिला उन सब का हमें फोटोग्राफ्स एंड स्केचिंग लेना होता है। एंड देन प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेस एविडेंसेस एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स। मीन्स बॉडी के अंदर जो भी कोई ट्रेस एविडेंस मिला, इधर वो पॉइजन हो सकता है या और कुछ भी हो सकता है, तो ये सारे ट्रेस एविडेंसेस को हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे, देन उसको प्रिजर्व करेंगे एंड उसको फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में सेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल पॉइजनिंग के केसेस होंगे तो उसमें हम विसेरा या दिस बायोलॉजिकल सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ पोस्टमार्टम। Generally, postmortem or authorization for the postmortem is given by the coroner, police or magistrate. Depending upon the city or depending upon the investigating officer, ये पोस्टमार्टम करने के लिए अथोराइजेशन और परमिशन आइदर करोनर दे सकता है, पुलिस दे सकता है या मैजिस्ट्रेट दे सकता है। देन डेड बॉडी चलन is a requisition submitted by the investigating officer while handing over the dead body for the postmortem. That means postmortem करते टाइम पे बॉडी जिसके भी कब्जे में होगी, फॉर एग्जांपल पुलिस ऑफिसर्स बॉडी को लेके आए होंगे, तो जब उस बॉडी को डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में हैंड ओवर करेंगे उस टाइम पे डेड बॉडी चलन भी पुलिस डॉक्टर को हैंड ओवर कर लेते हैं। देन inquest report or पंचनामा report is also submitted. It is most important because पंचनामा में जो भी हमने कुछ लिखा होगा उस पर्सन के डेथ के बारे में, तो उसको पढ़ के डॉक्टर को एक लाइन ऑफ डायरेक्शन मिल जाता है कि पोस्टमार्टम करते टाइम पे हमें ये चीजों को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसा लगा कि हैंगिंग का केस आया और वहां पे अगर ऐसा लगा कि ये हैंगिंग होमिसाइडल हो सकता है, तो पोस्टमार्टम करते टाइम पे डॉक्टर नेक वाला रीजन या इनर पार्ट ऑफ द बॉडी होगा उसको
माइन्यूटली या केयरफुल एग्जामाइन करेगा, क्योंकि वो सुसाइड है या हैंगिंग है ये फाइंड आउट करने के लिए वो हमें इंपॉर्टेंट होगा. सो ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट और पंचनामा रिपोर्ट इज आल्सो सबमिटेड बाय पुलिस ऑफिसर टू द डॉक्टर. तो यहां तक हमने देखा कि पोस्टमार्टम क्या है, कौन कौन सा रिक्वायरमेंट लगता है पोस्टमार्टम के लिए एंड लीगल प्रोविजन क्या क्या है पोस्टमार्टम के लिए. अब हम देखते हैं कि एक्चुअली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या होता है. ठीक है, हम बोलते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया या पीएम रिपोर्ट आया, या कभी कभी ऐसे सीरियस डेट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए. ठीक है, तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्चुअली क्या होता है तो उसको हम देख लेते हैं. बेसिकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैज अ टोटल 22 कॉलम्स. पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है उसमें टोटली 1 to 22 तक टोटल 22 कॉलम्स होते हैं. उसको ये 22 कॉलम्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. दैट मीन्स उसमें से पहला पार्ट है दैट इज जनरल पर्टिकुलर्स. जो कॉलम नंबर 1 to 6 होते हैं उनको हम जनरल पर्टिकुलर्स बोल सकते हैं. दैट मीन्स वो बॉडी के बारे में, बॉडी कहाँ से आई, कौन लेके आया, किसने उसको पहचाना, ऐसा सब कुछ उसमें होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं जनरल पर्टिकुलर्स. देन सेकंड पार्ट इज एक्सटर्नल एग्जामिनेशन. इट इंक्लूड्स कॉलम 7 to कॉलम 18. एक्सटर्नल एग्जामिनेशन मीन्स वो डेड बॉडी होगा उसका जो हम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करेंगे, मीन्स उसके बॉडी के ऊपर क्लोथ कौन से थे, ऑर्नामेंट कौन से थे, उसका नेचर या अपीयरेंस कैसा था, ये हम एक्सटर्नली फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हम उसको एक्सटर्नल एग्जामिनेशन बोलते हैं. एंड देन थर्ड वन इज पार्ट थर्ड इज इंटरनल एग्जामिनेशन. इट इंक्लूड्स कॉलम नंबर 19 to 22. इंटरनल एग्जामिनेशन मीन्स बॉडी को इनर साइड से हमें जो भी फाइंडिंग्स मिला उसको हम इंटरनल एग्जामिनेशन बोलेंगे. तो कॉलम नंबर 19 to 22 में ये इंटरनल एग्जामिनेशन मेंशन किया जाता है. एंड जो लास्ट का कॉलम होता है 22, दैट कॉलम कंटेन्स द कॉज ऑफ डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. ठीक है, हमने देखा कि अपना पहला या मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है पोस्टमार्टम करने का, दैट इज टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो ये जो कॉज ऑफ डेथ होता है ये कॉलम नंबर 22 में, दैट मीन्स लास्ट कॉलम में मेंशन किया जाता है. तो हम देखते हैं वन बाय वन कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या होता है. सो दिस इज द पोस्टमार्टम रिपोर्ट. उसमें पहले लिखा होता है मेमोरेंडम ऑफ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हेल्ड एट डिस्पेंसरी हॉस्पिटल ऑन द डेड बॉडी ऑफ. आप मीन्स जिस पर्सन का डेड बॉडी होगा, अगर उसका नेमिंग वगैरह पता होगा तो यहाँ पे उसका नेम लिखेंगे, कौन से विलेज का है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिलअप करेंगे. एंड बाय मीन्स कौन से डॉक्टर ने, कौन से सिविल सर्जन ने पोस्टमार्टम किया उसका नेम यहाँ पे आएगा. देन नेक्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट नंबर एंड रेफरेंस नंबर. जो भी हॉस्पिटल में ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट का नंबर होगा या डेड बॉडी का नंबर होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट नंबर फिल किया जाएगा. देन पहला पार्ट आता है दैट इज जनरल पर्टिकुलर्स, कि इसमें क्या क्या आएगा. पहला है बॉडी आइडेंटिफाइड बाय, मीन्स जो डेड बॉडी मिला उस डेड बॉडी को किसने पहचान लिया. पुलिस ऑफिसर्स होंगे या फिर उस डेड बॉडी के रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई भी ऐसे रास्ते से आने जाने वाला पर्सन हो सकता है. तो उसका नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस पर्सन आइडेंटिफाइड दैट पर्टिकुलर डेड बॉडी. The next one is date and time of receipt of inquest paper and dead body. अभी पहले हमने देखा डेड बॉडी को हैंड ओवर करते टाइम पे पुलिस ऑफिसर इंक्वेस्ट रिपोर्ट या पंचनामा भी डॉक्टर को हैंड ओवर करते हैं. तो ये डेड बॉडी हॉस्पिटल में कौन से डेट पे आए और कौन से टाइम पे आए ये भी यहाँ सेकंड कॉलम में मेंशन करेंगे. The next one is date and time of starting autopsy. डेड बॉडी आने के बाद एटॉप्सी या पोस्टमार्टम चालू किया जाता है, या अगर उस हॉस्पिटल में बहुत लोड होगा तो उस डेड बॉडी को मॉर्चरी में प्रिजर्व करके रखा जाता है. और जब हम उसको पोस्टमार्टम के लिए ले लेंगे उस टाइम पे इस फॉर्म में कौन से डेट पे और कौन से टाइम पे पोस्टमार्टम चालू किया ये यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे. देन फोर्थ कॉलम में आता है डेट एंड टाइम ऑफ कंप्लीटिंग एटॉप्सी. दैट मीन कौन से डेट पे और कौन से टाइम पे एटॉप्सी या पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया. देन नेक्स्ट कॉलम में आता है बॉडी ब्रॉट एंड आइडेंटिफाई बाय.
बॉडी को आइडेंटिफाई होने के बाद उसको हॉस्पिटल तक कौन लेके आया, ठीक है, जो भी कोई पर्टिकुलर पुलिस लेके आया होगा या पुलिस कांस्टेबल लेके आया होगा, यहाँ पे नेम ऑफ पुलिस कांस्टेबल लिखेंगे, उसका जो बकल नंबर होगा बकल नंबर नोट डाउन करेंगे और वो कौन से पुलिस स्टेशन से आया ये भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो ये सारा जनरल इंफॉर्मेशन होता है कि बॉडी कहाँ से आई, कब आई, कौन से टाइम पे आई, कौन से डेट पे आई, कौन लेके आया, ये सारा इंफॉर्मेशन जनरल पर्टिकुलर्स में फिलअप करेंगे। देन नेक्स्ट यानी कि सेकंड पार्ट होता है दैट इज एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। अब हम एक्चुअली डेड बॉडी का एग्जामिनेशन कर रहे हैं एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। तो पहले एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया जाता है, उसमें पहला पॉइंट है उस पर्सन का नेम, देन सन ऑफ और डॉटर ऑफ और विडो ऑफ, जिसका भी सन होगा डॉटर होगा या विडो होगा उनका नाम, देन एज ऑफ दैट डेड बॉडी, देन मेल है या फीमेल है, उसका एड्रेस क्या है, हाइट वेट और उसका फिजिकी मीन्स उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ये हम इस कॉलम में नोट डाउन करेंगे। द नेक्स्ट वन इज फेशियल आइडेंटिफिकेशन फीचर्स और फेशियल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मीन्स उस डेड बॉडी के ऊपर अगर कोई फेशियल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, फॉर एग्जांपल ये हमें काम आता है इन अननोन डेड बॉडीज। जैसे हमने देखा पोस्टमार्टम का भी एक एम होता है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, और वो डेड बॉडी कौन से पर्सन की है उसको आइडेंटिफाई हम करते हैं। तो सपोज फॉर एग्जांपल उसका हमें आइडेंटिटी नहीं पता चला तो उस डेड बॉडी के ऊपर कोई ना कोई ऐसा फेशियल मार्क्स होता है, फॉर एग्जांपल मोल हो सकता है या कोई भी ऐसे मार्किंग हो सकती है, टैटूइंग हो सकता है, तो उसको हम स्पेसिफिकली इस कॉलम में मेंशन करेंगे कि कोई फेशियल आइडेंटिफिकेशन मार्क या कोई फीचर ये बॉडी का है क्या नहीं है, तो उसके थ्रू हम उस अननोन डेड बॉडी का आइडेंटिटी लगा सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज पोस्टमार्टम चेंजेस प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी। पोस्टमार्टम चेंजेस मीन्स क्या, डेथ होने के बाद उस डेड बॉडी में नंबर ऑफ चेंजेस हो जाते हैं तो उसको हम पोस्टमार्टम चेंजेस बोलते हैं। वो एक अलग सा टॉपिक है, कभी हम उसको बाद में देख सकते हैं। तो पोस्टमार्टम चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसमें पहला है एक्सटेंट ऑफ रिगर मोर्टिस, देन पोस्टमार्टम लिविडिटी एंड पिट्रिफिकेटिव साइन मीन्स ये रिगर मोर्टिव होता है, पोस्टमार्टम लिविडिटी होता है, पिट्रिफिकेशन होता है बॉडी में, तो ये सारा हमें ये कॉलम नंबर 10 में नोट डाउन करना है। फिर फॉर एग्जांपल स्टेन ब्लड वेसल्स है क्या, ग्रीनिश डिस्कलेशन ऑफ ब्लड है क्या, कोई ऐसा बैड ओडर आ रहा है क्या, देन सॉफ्टनिंग ऑफ द आईबॉल्स, एक्सक्लूजन फ्रॉम द नोज एंड माउथ मीन्स नोज में से और माउथ में से कोई फ्रोथ आ रहा है क्या, फ्रोथ मीन्स या फोम मीन्स क्या होता है, सपोज कोई पॉइजनिंग का केस होगा या ड्राउनिंग का केस होगा तो उस टाइम पे नोज में से और माउथ में से फ्रोथ आ जाता है। देन कोई ओआ फ्लाइज और मूविंग मैवेट्स उस बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है क्या नहीं वो देखने। एंटोमोलॉजी में क्या होता है, किसी पर्सन का डेथ होने के बाद जो एनवायरमेंट में इंसेक्ट्स होते हैं या फ्लाइज होते हैं वो फ्लाइज डेड बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और बॉडी के ऊपर आके एग्स वगैरह लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें कोई एग्स फ्लाइज या मैगोट्स बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है क्या नहीं वो देखने हैं। देन पीलिंग ऑफ द कुटिकल्स मीन्स अगर लॉन्गर टाइम तक बॉडी एज इट इज रही होगी तो उसका स्किन निकलता है तो वो भी हमें देखना है। देन लूजनिंग ऑफ द हेयर, थोरैक्स, एब्डोमिनल, ब्रेस्ट, सेपरेशन ऑफ शूटर ऑफ द स्कल, देन आई चेंजेस, एडिपोकरी एंड ममीफिकेशन। तो ये सारे पोस्टमार्टम चेंजेस होते हैं, ये सारे चेंजेस उस बॉडी में कहां तक आए वो हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने देखा ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑटोप्सी में हमने देखा कि हमें फाइंड आउट करना होता है टाइम सिंस डेट और उस पर्सन का डेट कौन से टाइम पे हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स को देख के हम टाइम सिंस डेट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स टाइम के अकॉर्डिंगली उस बॉडी में दिखते हैं, हमें उसका एक्सटेंशन चेंज हो जाता है तो उसके थ्रू हम टाइम सिंस डेट और उस पर्सन का डेथ कब हुआ होगा ये हम फाइंड आउट करते हैं। इसलिए हमें ये सारे पोस्टमार्टम चेंजेस को बारीकी से देखना है। The next one is external appearance, that means condition of the limbs, eyes, ears, nostrils, mouth, anus, vagina and urethra। यहाँ पे कंडीशन ऑफ द लिम्स इंपॉर्टेंट है, मीन्स कि सपोज फॉर एग्जांपल ड्राउनिंग का केस होगा तो ड्राउनिंग के केस में उस पर्सन के हाथ में हमें या उस हाथ का कंडीशन कैसा है उसके अकॉर्डिंगली भी हम उसका
सुसाइड है या होमिसाइड है, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज इंजरीज। तो इंजरीज का हमें ब्रीफली बट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि बॉडी के ऊपर जितने जितने इंजरीज मिली वो सारे इंजरीज का हमें एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है। एंड उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज वेदर दैट इंजरीज आर एंटीमॉर्टम इंजरीज और पोस्टमार्टम इंजरीज। ये डॉक्टर को विद रीजन स्पेसिफाई करना पड़ता है। एंटीमॉर्टम इंजरीज मीन्स उस पर्सन का डेथ होने के पहले जो इंजरी हुआ उसको हम एंटीमॉर्टम इंजरी बोलेंगे, और डेथ होने के बाद जो इंजरी होगा उसको पोस्टमार्टम इंजरीज बोलते हैं। तो इसको ये इन्वेस्टिगेटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें वो डेड बॉडी के ऊपर जो भी इंजरीज है वो इंजरीज उस पर्सन के मरने के पहले आ गए या मरने के बाद किसी ने उसके ऊपर डेड बॉडी का आइडेंटिटी हाइड करने के लिए उसके ऊपर इंजरी किया, ये हमें फाइंड आउट करना होता है। तो डॉक्टर ये विथ रीजन बताएगा कि ये इंजरीज है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज है या पोस्टमार्टम इंजरीज है। द नेक्स्ट वन इज इंटरनल एग्जामिनेशन। अब ये एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हो गया, अब बॉडी का इंटरनल एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो स्टार्ट हो जाता है हेड और नेक से। तो उसमें हम देखेंगे स्कल, स्कल के अंदर जो ब्रेन होगा, फिर मेनिंजेस एंड सेरेब्रल वेसल्स। उसमें हमें नोट डाउन करना कि कोई एबनॉर्मल स्मेल उसमें से आ रहा है क्या, ठीक है। कोई पॉइजन्स होते हैं वो अगर ब्रेन के ऊपर अफेक्ट करते हैं तो उसमें ड्यू टू दिस वी कैन फाइंड आउट कि कोई पॉइजनिंग हो गई है कि नहीं हुआ। देन ऑर्बिटल, नासल्स एंड oral activities, oral cavities and examine if facial indication present, मीन्स नोज के अंदर वाला ये सारा पार्ट है, दैट मीन्स उसमें से कोई अगर हमें नोज में से कोई फ्रोथ आ रहा है। देन आइज का जो ऑर्बिटल्स होंगे, देन जो हेयर होंगे अपने उसको भी हमें एकदम माइन्यूटली एग्जामाइन करना है। देन माउथ एंड टंग, हैंगिंग के केसेस में हमें टंग को बारीकी से देखना है, माउथ का कंडीशन देखना है, माउथ के अंदर कोई इंजुरी है, कोई पॉइजन का ट्रेस रेसिड्यू है, इसको भी एग्जामाइन करना है। द नेक, लैरिंक्स, थायराइड एंड अदर नेक स्ट्रक्चर। ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है नेक, लैरिंक्स, थायराइड एंड अदर नेक स्ट्रक्चर, यह हमें जब हैंगिंग होता है तो उसमें सुसाइडल हैंगिंग है, होमिसाइडल हैंगिंग है, ये फाइंड आउट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। देन नेक्स्ट वन इज थोरैक्स। अब हेड वाला और नेक वाला पार्ट हो गया, अब आते हैं हम चेस्ट के ऊपर। तो उसमें बोलते हैं हम उसको थोरैक्स। उसमें हमें देखने रिब्स एंड चेस्ट वॉल, देन डायफ्राम, इसोफेगस, ट्रकिया, ब्रोंकाई, प्लूरल कैविटीज, लंग्स, हार्ट एंड पेरिकार्डियल सैक एंड लार्ज ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी। मीन्स कि ये चेस्ट वाला सारा रीजन है उसको भी हमें एकदम बारीकी से देखना है। लंग्स कैसे है उसके, ट्रेकिया ब्रोंकाई को कोई इंजुरी डैमेज हो गई है क्या, उसका हार्ट कैसा है। तो यहाँ पे कोई पॉइजन्स होते हैं, पर्टिकुलर पॉइजन्स वो लंग्स को या हार्ट को अफेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये सारा हो गया अपना चेस्ट का, एब्डोमिनल कैविटी का हो गया। देन उसके बाद हमें देखना है स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइन नीड नॉट टू बी एग्जामाइन। इसको हम बेसिकली या हर एक केस में इसको एग्जामाइन नहीं करते अनटिल एंड अनलेस कि वहां पे कोई इंडिकेशन ऑफ डिसीज होगा या फिर स्टिकनिंग पॉइजनिंग का कोई सिम्टम्स होगा या उस स्पाइनल कॉर्ड को कोई इंजरी हुई होगी तो ही हम उसको एग्जामाइन करते हैं। बेसिकली जो स्टिकनिंग पॉइजन होता है वो स्टिकनिंग पॉइजन स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है, इसलिए हमें उसको स्टिकनिंग पॉइजन का अगर सिम्टम्स दिखता है तो हम स्पाइनल कॉर्ड को एग्जामाइन करेंगे, या फिर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कोई अगर इंजुरी है तो ही हम उसको एग्जामाइन करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज कोई एडिशनल रिमार्क्स है क्या। ये सारा एग्जामाइन करने के बाद अगर कोई एडिशनल रिमार्क्स मिला तो भी यहाँ पे हम लिख लेंगे। देन उसके बाद एटम्स हैंडेड ओवर टू पुलिस। पोस्टमार्टम होने के बाद हमने पुलिस वालों को क्या क्या दिया उसका लिस्ट यहाँ पे होता है। तो उसमें पहला है पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया, इंक्वेस्ट रिपोर्ट दिया, डेड बॉडी वापस दी, विशेरा अगर कलेक्ट किया होगा पॉइजनिंग वाले केसेस में तो वो भी हम पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर देंगे। एंड क्लोथ एंड आर्टिकल्स इफ एनी, मीन्स वो पर्सन के क्लोथ होंगे या फिर उसके पास कोई ऑर्नामेंट्स मिले या उसका कोई आर्टिकल्स मिला
तो वो भी हम हैंड ओवर कर देंगे। The next one is opinion, that is column number 22. This is the last column and most important column. यहाँ पे पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर को जो भी कोई फाइंडिंग्स मिला उसका ओपिनियन यहाँ पे दिया जाता है। पर्टिकुलरली द कॉज ऑफ डेथ एंड टाइम सिंस डेथ, ये यहाँ पे मेंशन किया जाता है। मीन्स पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर को जो जो फाइंडिंग्स मिला, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फाइंडिंग्स डॉक्टर कॉलम नंबर 22 में द कॉज ऑफ डेथ एंड टाइम ऑफ डेथ यहाँ पे मेंशन करता है। तो यहाँ तक ये उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट कॉलम होते हैं। फिर उसके नीचे डॉक्टर सिग्नेचर करेगा, कौन से डेट पे कौन से टाइम पे उसने पोस्टमार्टम किया, ये यहाँ पे रखेगा। उसका नेम एंड डिजिग्नेशन लिख के यहाँ पे जो भी कोई सिविल हॉस्पिटल या कोई भी हॉस्पिटल होगा उसका स्टैम्प इंप्रेशन यहाँ पे होगा। सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कम्स अंडर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेसिकली 22 कॉलम्स होते हैं, उसमें से जो लास्ट यानी कि 22 कॉलम होता है उसमें द कॉज ऑफ डेथ एंड टाइम ऑफ डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन ये मेंशन किया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ तक हमने देखा कि पोस्टमार्टम क्या होता है, पोस्टमार्टम का लीगल प्रोविजन क्या है, एज वेल एज पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या होता है एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल फॉरेंसिक सर्च। थैंक यू। जय हिंद।